एक दुखद प्रेम कहानी जब राधा रानी ने स्वयं दोनों प्रेमियों को मिलाया। भाग 1। प्रारंभिक प्रेम गौरव और साक्षी बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनकी दोस्ती समय के साथ एक गहरे प्रेम में बदल गई। दोनों वृंदावन के एक छोटे से गांव में रहते थे। गौरव संगीतकार था और साक्षी उसकी कविताओं की पहली श्रोता। उनकी मुलाकात अक्सर यमुना किनारे होती, जहां वे घंटों बातें करते और राधा कृष्ण की प्रेम कथा में खुद को खो देते। लेकिन साक्षी के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। साक्षी का परिवार एक अमीर व्यवसायी परिवार था, जबकि गौरव साधारण पृष्ठभूमि से आता था। दोनों ने राधा रानी के मंदिर में यह वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। भाग 2। बिछड़ने का दर्द। साक्षी के परिवार ने उसे जबरदस्ती एक अमीर लड़के के साथ सगाई करने के लिए मजबूर कर दिया। गौरव को इस खबर ने तोड़ दिया। उसने साक्षी से मिलकर भागने की योजना बनाई, लेकिन साक्षी का परिवार बहुत सतर्क था। एक रात साक्षी ने गौरव से मिलने के लिए अपने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसे पकड़ लिया। गुस्से में साक्षी के पिता ने उसे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। गौरव ने साक्षी को खोजने के लिए हर संभव कोशिश की। वह दिन रात वृंदावन के हर मंदिर और यमुना किनारे भटकता रहा। हर बार वह राधा रानी से प्रार्थना करता, हे राधे, जैसे आपने कृष्ण को पाकर प्रेम की अमर कथा रची, वैसे ही हमें भी मिलवा दीजिए। भाग 3। एक रहस्यमयी संकेत। एक रात गौरव ने सपने में देखा कि राधा रानी उसे एक जगह बुला रही हैं। वह जगह वृंदावन के जंगल में स्थित एक प्राचीन मंदिर थी, जिसे गुप्त राधा कुंड कहा जाता था। यह मंदिर कई सालों से सुनसान था। गौरव ने सुबह होते ही उस जगह जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसमें लिखा था, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। जो प्रेम त्याग और विश्वास से भरा हो, उसे राधा रानी कभी अलग नहीं होने देती। यह पढ़कर गौरव को विश्वास हो गया कि राधा रानी उसकी मदद करेंगी। भाग 4। साक्षी की त्रासदी। इस बीच साक्षी को उसके परिवार ने एक अजनबी शहर भेज दिया। वह वहां अकेली और उदास रहती थी। एक दिन उसने गौरव को याद करते हुए राधा रानी के सामने अपने आंसुओं से प्रार्थना की। उसी रात उसे भी एक सपना आया। उसने गौरव को गुप्त राधा कुंड के पास खड़ा देखा। साक्षी ने किसी तरह उस जगह जाने का निश्चय किया। वह चुपके से अपने परिवार से बचकर वृंदावन लौट आई। भाग 5। राधा रानी का चमत्कार। गौरव और साक्षी दोनों अलग अलग समय पर गुप्त राधा कुंड पहुंचे, लेकिन जब साक्षी वहां पहुंची तो उसे गौरव कहीं नहीं दिखा। वह हताश हो गई और मंदिर में बेहोश हो गई। गौरव, जो वहां पहले से था, अचानक मंदिर के घंटों की आवाज सुनकर अंदर आया। जैसे ही उसने साक्षी को देखा, वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। यह मिलन अद्भुत था, मानो राधा रानी ने खुद उन्हें एक दूसरे के पास भेजा हो। जैसे ही साक्षी ने अपनी आंखें खोलीं, उन्होंने देखा कि मंदिर की मूर्ति से राधा रानी की एक दिव्य ज्योति उनके ऊपर आशीर्वाद बरसा रही है। यह चमत्कार देखकर दोनों की आंखें भर आईं। भाग 6। एक नई शुरुआत। गौरव और साक्षी ने राधा रानी के मंदिर में एक बार फिर से अपनी प्रेम की कसम खाई। उन्होंने तय किया कि अब वे किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। गौरव ने संगीत में अपना करियर बनाया और साक्षी ने उसके साथ हर कदम पर उसका साथ दिया। उनकी प्रेम कथा वृंदावन में राधा कृष्ण की तरह अमर हो गई।